और ईरान की राजधानी तेहरान के कई इलाकों में जबरदस्त हमले लगातार जारी हैं। इजराइल और अमेरिका लगातार ईरान पर बरस रहा है, बॉम्ब गिरा रहा है। ईरान और उसके सहयोगी इजराइल अरब देशों और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दाग रहे हैं। और इधर कुवैत ने गलती से 3 अमेरिकी लड़ाकू विमानों को मार गिराया, जिसकी तस्वीरें भी आपने देखी। तो ये देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। 3 लड़ाकू विमानों को कुवैत ने गलती से मार गिराया है और ये अमेरिका के लड़ाकू विमान थे, अमेरिका के फाइटर जेट्स थे। इस भीषण बमबारी के बीच में ईरान में सैकड़ों छात्र सड़क पर उतर चुके हैं। खलीफा की मौत का शोक ऐसा है कि तेहरान की सड़कें लोगों से भरी नजर आ रही हैं। सवाल ये कि क्या अमेरिका इजराइल ने खामेनेई को मारकर कोई बड़ी गलती कर दी है? जवाब जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। तेहरान यूनिवर्सिटी के सैकड़ों छात्रों ने एकजुट होकर रात में मार्च निकाला। इस मार्च में छात्रों के साथ प्रोफेसर भी शामिल थे। छात्रों ने ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की आक्रमणकारी नीति का विरोध करते हुए नारेबाजी की और टकराव का समर्थन किया। तेहरान शोक मनाने वालों से भर गया है। तेहरान की सड़कों पर लोग खामेनेई की मौत पर मातम मना रहे हैं। तेहरान के नाज़िमाबाद में भी खलीफा की मौत के बाद प्रदर्शन किया गया। ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद खाड़ी के कई देश युद्ध की आग में जलने लगे हैं। ये महायुद्ध कई देशों को बारूदी ढेर पर लाकर खड़ा कर चुका है। इराक में अमेरिकी दूतावास पर एक बार फिर हमले की कोशिश की गई। यहाँ प्रदर्शनकारियों के एक बड़े समूह ने बगदाद के हाई सिक्योरिटी वाले ग्रीन जोन में प्रवेश किया और अमेरिकी दूतावास की ओर कूच के दौरान पुलिस से हिंसक झड़प हो गई। भीड़ ने अमेरिकी दूतावास की बाहरी दीवार के करीब पहुंचकर नारेबाजी की। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया। बमबारी के बीच ईरान के समर्थन में ये भीड़ बेकाबू दिख रही है। शहर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़पें देखी जा सकती हैं। अमेरिका और इजराइल ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई का खात्मा चाह रहे थे, जो उन्होंने कर भी दिया। लेकिन ईरान खामेनेई की मौत के बाद भी झुक नहीं रहा है। खामेनेई के बाद नए सुप्रीम लीडर की घोषणा कर दी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये साफ कर चुके हैं कि वो ईरान की कमान एक सच्चे इंसान के हाथों में देखेंगे। लेकिन ट्रंप का वो सच्चा इंसान कौन होगा जो ईरान की कमान संभालेगा? क्या ट्रंप ईरान में भी अपना कोई पिट्ठू बैठाने की प्लानिंग में लगे हुए हैं, जैसे वेनेजुएला में उन्होंने किया? भले ही ट्रंप ख्वाब देखे, लेकिन खामेनेई की मौत के बाद सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह के बेटे मोज्तबा के कमान संभालने की खबर आई और कुछ देर में उनके मारे जाने का दावा किया जाने लगा। के बाद देर रात अयातुल्लाह अली रेजा अराफी को ईरान संभालने का जिम्मा दिया, लेकिन उनके भी मारे जाने का दावा किया जा रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई की मौत हुए 60 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ईरान खुद खामेनेई की मौत की पुष्टि कर चुका है, लेकिन बीते 60 घंटों में खामेनेई की डेड बॉडी को लेकर अब तक कोई खबर, कोई अपडेट सामने नहीं आई है और कोई तस्वीर भी अब तक नहीं आई है। न ही उनके जनाजे को लेकर ईरान में कोई खबर उठी है। तो सवाल है कि आखिर ईरान से खामेनेई की अंतिम यात्रा की कोई खबर क्यों नहीं आई? लेकिन इसे लेकर ईरानी मीडिया से लेकर दूसरे देशों की मीडिया से अलग अलग दावे सामने आ रखे हैं। ईरानी मीडिया में दावा किया कि मोसाद के एजेंट्स ने खामेनेई की मौत के बाद शव कब्जे में ले लिया, फोटो ली, दस्तावेज जुटाए और नेतन्याहू को भेज दिए। लेकिन इस पर ईरान आधिकारिक रूप से चुप है। दूसरी चर्चा ये है कि खामेनेई को सुपुर्दे खाक तेहरान में किया जाएगा, क्योंकि पहले सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खुमैनी को भी तेहरान में दफनाया गया था। तो तीसरी चर्चा यह है कि खामेनेई को होम टाउन मशहद में दफनाया जाएगा।